अभिनव भारत एकेडमी में मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री सिविक्स के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 2004 की टीजीटी परीक्षा में इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा उद्देश्य केवल कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल कराने का टारगेट है। इसलिए हम फजूल की बातें न करते हुए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। टीजीटी 2004 के इतिहास विषय में पहला प्रश्न पूछा गया था कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद। तो इसका उत्तर है मित्रों संहिता। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में, गया में। इसका उत्तर है मित्रों गया में। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस ने एक दूत भेजा था जिसका क्या नाम था? हेरोडोटस, वेनसांग, मेगास्थनीज, हेलियोडोरस। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसे क्या कहा जाता है? रजुक, युद्ध, अमात्य, धर्म, महामत्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों धर्म महामत्ता। अगला क्वेश्चन है हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त के समय में, मौर्य के समय में, प्लास के समय में, सेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त के चंद्रगुप्त के समय में। अगला है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, मतलब कहाँ करता था? थानेश्वर में, कन्नौज में, प्रयाग में, बनारस में। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों प्रयाग में। अगला है मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन इसके सुन लीजिए, बाबर, शेरशाह, अकबर, हुमायूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनसब प्रणाली आरंभ किया था अकबर ने। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? शाहजादा खुसरो, चंदू शाह, मान सिंह, असफ खां। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों चंदू शाह के कहने पर गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1905 में मृत्युदंड दे दिया था। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था किसके समय में पराजित किया गया? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, अकबर के समय में, कि जहांगीर के समय में, कि शाहजहां के समय में, कि शेरशाह सूरी के समय में। तो इसका उत्तर है मित्रों जहांगीर के समय में। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन। इसका उत्तर हो जाएगा सुल्तान महमूद। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन सुन लीजिए, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी। तो इसका उत्तर है मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? वरंगल, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद, अहमदनगर।
इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? अकबर के, कि जहांगीर के, कि औरंगजेब के, कि मराठा के? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों औरंगजेब के समय में। अगला क्वेश्चन है, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शन सुन लीजिए, 22 अप्रैल 1298, 22 अप्रैल 1398, 22 अप्रैल 1498, 22 अप्रैल 1598। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल 1498 में। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था, तब सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्रायू के साथ अंग्रेजों से जा मिला था। कौन जा मिला था? राय दुर्लभ, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीन चंद। इसका उत्तर है मीर जाफर। अगला है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दिया गया था? मीर जाफर को, कि शाह आलम को, कि निजामुद्दौला को, कि डुप्लिक्स को? इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर को। अगला है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? द डिक्लोरेटी एक्ट 1781, फॉक्सेस इंडिया बिल 1783, पिट्स इंडिया बिल 1784, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अगला क्वेश्चन है, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था। वह एक महान सम्राट था। उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी। उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनाए थे। उसने कई धर्म, जाति, राजनिष्ठा वाले सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, उसने कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य दिया था। अकबरनामा किसने लिखी? शेख फैजी ने, अबुल फजल ने, बदौनी ने, काफी खान ने? इसका है अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा, डूमस के द्वारा, डुप्लिक्स के द्वारा, मार्टिन के द्वारा, ला वार्डोनाइस के द्वारा? तो पांडिचेरी की स्थापना की गई थी मार्टिन के द्वारा। अगला है, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खान, मीर जाफर, सरफराज खान, सिराजुद्दौला? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों सिराजुद्दौला। ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब जो था उस समय का, वह सिराजुद्दौला था। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? सर जॉन शोर को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? दस्तक कहा गया, कि औरंग कहा गया, कि जकात कहा गया, कि गोमत्सा कहा गया? तो इसको क्या कहा गया? इसका उत्तर है दस्तक। अगला है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया
भूमि कर क्या कहलाता है? सदका, खिरज, वक्फ, जजिया। इसका है खिरज। अगला है दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान रजिया, बरहमशाह। तो दास राजाओं में सबसे महान माना जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को मित्रों। अगला है साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो अगला इसका ऑप्शन सुन लीजिए, मोहम्मद शाह के द्वारा, कि तातर खां के द्वारा, कि अहमद शाह के द्वारा, कि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा। तो इसका उत्तर है मित्रों अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? अहमद शाह के द्वारा। निम्नलिखित में से कि कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों अलाउद्दीन खिलजी, जो मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा का आरंभ किया गया किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, कि लॉर्ड डलहौजी के समय में, कि लॉर्ड रिपन के समय में, कि लॉर्ड कैनिंग के समय में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है यह 1848 से 1856 का समय था, जब इन्होंने रेल लाइन बम्बई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1858 को प्रथम रेल जब चली थी। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? इसका ऑप्शन सुन लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, कि लॉर्ड डलहौजी के समय में, कि लॉर्ड रिपन के समय में, कि लॉर्ड कैनिंग के समय में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड रिपन के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1757 में, कि 1775 में, कि 1857 में, कि 1885 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था 1885 में। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसका जन्म कब हुआ? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों चित्तरंजन दास के समय में स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई गई थी। अगला है समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा, कि रॉबर्ट ओवन के द्वारा, कि सेंट सीमन के द्वारा, कि कार्ल मार्क्स के द्वारा? तो इसका उत्तर है समाजवाद की संकल्पना क्रमबद्धता से अगर किसी ने को विकसित करने का श्रेय जाता है तो वह कार्ल मार्क्स को जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सभी जगह जंजीरों में बंधा या जकड़ा होता है? मॉन्टेस्क्यू ने, रूसो ने, वॉल्टेयर ने, कि मार्क्स ने? तो यह कथन रूसो महोदय का है, जिन्होंने कहा कि मानव स्वतंत्र तो पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा होता है। अगला क्वेश्चन है नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपनी बाइबिल बताई गई? दास कैपिटल को कहा गया, कि वार एंड पीस को, मीन कैफ को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को? तो नाजियों ने बाइबिल की संज्ञा दी थी मीन कैफ को। तो मीन कैफ को
नाजियों ने बाइबिल की संज्ञा दी थी मित्रों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन देश था जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की? भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो यह अपना देश भारत था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया का वह देश भारत था जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे, बेहमराम जी मलबारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के वयोवृद्ध नेता, जिसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, जिसने ब्रिटिश संसद में पहली बार चुने गए। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की थी? औद्योगिक विकास में, शैक्षिक सुधार में, ग्रामीण विकास में, राजनीतिक सुधार में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों शैक्षिक सुधार में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आर्य समाज ने हासिल की थी। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? पारसी समाज, सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, खादी आंदोलन, आतंकवादी कार्यकलाप। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन। अगला है स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र थे वे, कि किसान थे वे, कि दुकानदार थे वे, कि भारतीय पदाधिकारीगण थे वे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल के छात्र थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया था। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा? मतलब किधर की तरफ ले गए? कामगारों की तरफ, किसानों की तरफ, कि आम जनता की तरफ, कि जनजाति लोगों की तरफ? तो उन्होंने दिन प्रतिदिन राष्ट्रवाद का मुंह मोड़ा, मतलब जिधर की तरफ ले गए वह था आम जनता के बीच राष्ट्रवाद को लोकप्रिय करने का उन्होंने सफल प्रयास किया। किसे देवबंधु के नाम से जाना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, जीएस खोरपड़े। तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है किसको? चित्तरंजन दास को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? अप्रैल 1929 को, कि अप्रैल 1930 को, कि मार्च 1931 को, कि फरवरी 1933 को? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी मार्च 1931 में। अगला है वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया। वह फ्रांस है, कि हॉलैंड है, कि पुर्तगाल है, कि इंग्लैंड है? तो वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था उसका नाम क्या है? पुर्तगाल है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? फिर से सुन लीजिए प्रश्न। भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास थी, कि मछलीपट्टनम थी, कि सूरत थी, कि हुगली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मद्रास थी। अल्ब्यूकर्क ने गोवा पर कब कब्जा किया? कहाँ से कब्जा किया? अहमदनगर से, कि बेरार से, कि बीजापुर से, कि अतिउंडा से? तो अल्फासी डी अल्बुकर्क जो है उसने बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह में मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, असम था, कि बिहार था, कि बंगाल था, कि राजस्थान था?
तो वह स्थान कौन था? बिहार था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1798 में कि 1813 में कि 1833 में कि 1853 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 1833 में। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा का कि दी बॉम्बे क्रॉनिकल का कि यंग इंडिया का कि केसरी का? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का संचालन किया था, जिन्हें अशांति का जन्मदाता कहने पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया गया। अगला है, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1939 में, 1940 में, 1937 में, 1942 में? तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? तो 1905 में आए कि 1919 में आए कि 1929 में सक्रिय रूप से आए कि 1930 में सक्रिय रूप से आए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 में महात्मा गांधी सक्रिय रूप से राजनीति में आए और वहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ किया। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? पहले घटी चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, फिर डांडी मार्च यात्रा निकली थी 1930 ईस्वी में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। अगला है, सरदार पटेल इस किससे जुड़े थे? बारडोली से, चंपारण से, चौरा चौरी से कि वर्धा से? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बारडोली से। अगला है, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने कि BR अम्बेडकर ने कि MN जोशी ने कि JL नेहरू ने? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू? तो लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला है, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? आचार्य कृपलानी ने, JL नेहरू ने, सरदार पटेल ने कि P सीतारमैया ने? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप बनाने का श्रेय JL नेहरू को है। जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के संकल्प का प्रारूप बनाया था। ऑपरेशन विजया किससे मुक्त कराने के लिए चलाया गया था? पांडिचेरी को कि जम्मू कश्मीर को कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, गोवा को? तो ऑपरेशन विजया गोवा को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। भारत और चीन के बीच लड़ाई किस सन में लड़ी गई थी? 1959 में कि 1962 में, 1964 में, 1967 में? तो भारत और चीन के बीच लड़ाई लड़ी गई थी अक्टूबर 1962 में। अगला है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा के, तुंगभद्रा के, कावेरी के कि गोदावरी के? तो विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में कि महाराष्ट्र में कि केरल में कि दिल्ली में? तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज जो स्थित है वह बीजापुर के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी में कि अजमेर में, कोणार्क में, खजुराहो में? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, कोणार्क का सूर्य मंदिर सबने सुना है इसका नाम। तो सूर्य मंदिर जो है वह कोणार्क में स्थित है।
झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? झूमर नृत्य नागालैंड में कि छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर में कि महाराष्ट्र में? तो झूमर नृत्य जो प्रचलित है वह छोटा नागपुर में प्रचलित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में कि राजस्थान में कि महाराष्ट्र में कि तमिलनाडु में? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों गिर। आज का ये लास्ट प्रश्न है। यहीं पर 63 क्वेश्चन आपके मात्र 25 मिनट में हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है गुजरात में। तो आज यहीं तक। हमने ड्यू टू पॉइंट बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन करने का प्रयास किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।